योगी आदित्यनाथ ने यूपी को ऐसा सजाया मानो देश की राजधानी दिल्ली नहीं यूपी है। उत्तर प्रदेश से आजादी के जश्न की वो तस्वीरें नजर आईं जिसे आपने आजादी के बाद पहले कभी ना देखा होगा। आजादी के जश्न में 52 सेकंड के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ पूरा थमसा गया तो कानपुर में पुलिस वालों ने खुलकर डांस कर जश्न मनाया तो मुजफ्फरनगर में मंत्री ने बग्घी पर निकाली तिरंगा यात्रा। योगी है तो यकीन है ये बात हर बार सच साबित हुई और पूरा यूपी तिरंगे की रोशनी में डूब सा गया। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, गोरखपुर से लेकर कानपुर और कानपुर से लेकर यूपी का हर एक शहर कुछ नया यूपी के लिए लिख सा गया। जी, पूरे देशवासियों ने बीते कल यानी 15 अगस्त को अपनी आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। इस आजादी को खास बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया। जहां हर भारतीय ने अपने घरों पर तिरंगा लगाया तो वहीं हर गांव शहर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीएम मोदी के मिशन हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर भारतीय ने अपनी तरफ से जबरदस्त समर्थन दिया। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों को संबोधित किया। और इस बार आजादी के इस मौके को योगी ने इतना खास बना दिया जिसे आज से पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा सोच भी नहीं सकता था। पूरे यूपी को उन्होंने जिस तरीके से सजाया वो एक इतिहास बन गया और देश के सभी राज्यों में से सबसे सुंदर आजादी के जश्न की जो तस्वीरें नजर आई वो उत्तर प्रदेश से नजर आई। यूपी के 75 जिलों में इमारतें और स्मारक तिरंगे के रंग की रोशनी से नहाए हुए कल के दिन नजर आ रही थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस वीडियो में और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। यूपी से हैं तो इस खबर को सुनकर गौरवान्वित भी महसूस करेंगे और किसी दूसरे राज्य से हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई योगी जैसा मुख्यमंत्री हमने पहले कभी ना देखा। तो चलिए आजादी के दिन की पूरे यूपी के हाई जोश, उत्साह, उमंग की वो कहानी सुनाते हैं जब 52 सेकंड के लिए थमसा गया यूपी की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी को इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए लखनऊ सहित यूपी के हर एक जिले में तैयारी कई दिन पहले से शुरू कर दी थी। बाकी राज्य के मुकाबले यूपी में सबसे बढ़िया सजावट और इस मौके को सबसे खास बनाया गया और इसी वजह से यूपी की राजधानी लखनऊ के हर एक चौराहे पर जश्न की तैयारी से पहले स्पीकर लगाया गया। वहीं योगी ने जब विधान भवन के सामने तिरंगा फहराया उसके बाद सुबह 8:55 पर सायरन जब बजा और 9 बजे राष्ट्रगान जैसे ही शुरू हुआ तो लखनऊ के हर एक चौराहे पर लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के दौरान पूरा लखनऊ मानो थमसा गया। इसके अलावा योगी ने हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए। यूपी विधान भवन की इमारत को इतनी बेहतरीन तरीके से सजाया गया था कि हजारों लोग यहां पर आकर सेल्फी लेने लगे। यूपी के और भी कई शहरों में दिखा जश्न का जबरदस्त उत्साह। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी तिरंगा फहराया गया और सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे तो उनके हाथों में तिरंगा भी नजर आया और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा मां विंध्यवासिनी का श्रृंगार भी तिरंगामय हुआ और कई तरह के रंगों के फूल से मां का श्रृंगार भी किया गया। कानपुर का गंगा बैराज रोशनी से सजाया गया। यह बैराज कानपुर को लखनऊ से जोड़ता है। मेरठ में शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को भी तिरंगे के रूप में सजाया गया था। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अमूमन हर कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य सजावट होती है लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में ये मंदिर नहाया हुआ था। झांसी रेलवे स्टेशन जो 1880 में तैयार हुआ था और शुरू से ही इसका नाम झांसी है, ये भी तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ था। ये तो यूपी के कुछ प्रमुख शहरों की कहानी है। बाकी यूपी के सभी जिलों के ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टेशन और सभी को तिरंगे से नहलाया गया था और मानो ऐसा लग रहा था कि आजादी आज ही के दिन मिली है। हर जिले में पुलिस से लेकर आम जनता ने नाचते झूमते हुए इस आजादी को सेलिब्रेट किया। योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आजादी के मौके पर सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। साथ ही योगी ने वाराणसी के योग गुरु शिवानंद को भी सम्मानित किया। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि यूपी में सबको बिना भेदभाव सुरक्षा की गारंटी है। देश के 135 करोड़ लोग हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं और ये गौरवशाली पल इतिहास में हमें जोड़ता है। यूपी की टीम ने भाव से काम किया। इसके रिजल्ट सबके सामने आने लगे। प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। कोई मुख्यमंत्री लगातार 5 वर्ष काम करके फिर आज सेवा के लिए खड़ा है। ये भी पहली बार हुआ है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन हमारी पहली प्राथमिकता है और रहेगी भी। आज यूपी निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है।
प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने में सफलता भी मिली है। अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। हम यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दशकों से लंबित योजनाओं को भी हमने पूरा किया है और यूपी को चमकाने के लिए हमेशा अलग प्रयास किया जाएगा। तो यूपी के इस स्वरूप को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।